और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब तेजस्वी साहब का, माननीय मंत्री का, मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं खुले दिल से, क्रेडिट जाता है तो वो अमोर बैसा के लोगों को जाता है जिन लोगों ने इस खादिम को मौका दिया और हमने आपकी आवाज़ ऐवान में उठाई। इस इलाके को गरीब रखा, अनपढ़ रखा और तरक्की से महरूम रखा। और उसकी बड़ी वजह थी यातायात की, आमद और रफ्त की दिक्कत। पश्चिम तरफ कनकई पुल, खाड़ी का लटकता हुआ पुल, महानंदा में कोई पुल नहीं। लोग सैलाब के ज़माने में ऐसे घिर जाते थे जैसे जजीरे में हो, टापू में हो। न जाने कितने बच्चे माओं के पेट में मर गए, न जाने कितने बीमार दवाओं के बगैर, हॉस्पिटल के बगैर मर गए। और इस इलाके में फसलों की तबाही, बस्ती का कटाव, घर का कटाव उन्हें तबाह बर्बाद कर रखा है। दिल्ली से चलकर किशनगंज आदमी पहुंच जाता है, लेकिन दूरी के नतीजे में वो बौलान नहीं आ पाता, वो सिरसी नहीं आ पाता, वो खाड़ी नहीं आ पाता। तो ये एक मसला था। मैं शुरू दिन से इस बात की कोशिश करता रहा हूँ, सरकार को याद दिलाता रहा कि गंगा पर 2 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है। पटने में फ्लाईओवर भी बन रहा है, मेरीन ड्राइव भी बन रहा है, मेट्रो भी बन रहा है। लेकिन क्या वजह है कि सीमांचल में सड़कें नहीं बनती, पुल नहीं बनते? मैंने काफ़ी चीखा है, चिल्लाया है और आपके दर्द को बताया है कि सीमांचल में आज भी 50 किलोमीटर के दरमियान में पुल नहीं है। यहाँ पर आपका डंगरा घाट, इधर मस्तान चौक, उधर तैयबपुर, 50-50 किलोमीटर पर। नतीजा ये हुआ है कि सरकार को हमने तवज्जो दिलाने में कामयाबी हासिल की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तेजस्वी साहब का, माननीय मंत्री का, कि जिन्होंने मेरे इस दर्द की आवाज़ को सुना और इस इलाके के लोगों का एक बड़ा जो कर्ज था उसको उतारने के लिए उन्होंने 207 करोड़ 75 लाख की एक योजना, जो अभयपुर से चलकर कानकी तक जाएगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पुल, 30 स्पेन, 1113 मीटर लंबा एक पुल की योजनाओं को उसने मंजूरी दी है। इसके लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं खुले दिल से, मैं खुले विचार का आदमी हूँ। अच्छे काम हो तो मुखालिफत में भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, गलत काम हो तो मैं अपनों की भी मुखालिफत करता हूं। इस वक्त ये पुल जो इंशाअल्लाह 3 साल में इसको बनकर तैयार होना है। अक्टूबर, अभी आज टेंडर उसका निकला है और अक्टूबर में उसका टेंडर का फाइनल होगा। और मैं समझता हूं, मैं तो दावत दूंगा राज्य के मुखिया को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और करीब से हमारे दर्द को देखें, इस काम की शुरुआत करें और वक्त रहते हुए इसको बनवा दें। हम उसका मुतालबा करेंगे। और मैं समझता हूं इस पुल के बन जाने से अमोर बैसा के दरमियान में यह मैंने संकल्प लिया है कि मेरी कोशिश है कि कानकी से लेकर यानी NH से लेकर SH तक को, यानी खाड़ी से लेकर के वो आपका SH वाली सड़क हरिपुर से जोड़ दिया जाए। पूर्णिया जाने वालों के लिए खाड़ी से और किशनगंज जाने वालों के लिए यहाँ अभयपुर से महानंदा, ये कानकी होते हुए दोनों तरफ सड़क आसान हो जाए। मैं समझता हूँ किसान भाइयों को आज मकई ले जाना पड़ रहा है, अगर दालकोला ले जाता है तो 100 रुपया कुंटल भाड़ा लग जाता है। और ये पुल जब बन जाएगा तो मैं समझता हूँ 20 रुपये कुंटल में उसका मामला आसानी से चला जाएगा। आपका डेली का जो पेट्रोल किशनगंज जाने में जलता है उसकी दूरी आधी से भी कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस पुल के बनने से न जाने कितनी बेटियों के रिश्ते में आसानी होगी, बच्चों के तालीम में आसानी होगी, यहाँ की समाजी हालत बदलेगी, यहाँ की इक़्तिसादी और आर्थिक हालत में सुधार पैदा होगा। यातायात के आसानी के नतीजे में इस इलाके में समाजी, इल्मी, दीनी, अखलाकी, इक़्तिसादी और मासी एक इनकलाब आएगा। हम इस इनकलाब के इंतज़ार में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारा काम अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो अमोर बैसा के लोगों को जाता है जिन लोगों ने इस खादिम को मौका दिया और हमने आपकी आवाज़ ऐवान में उठाई। और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सीमांचल के इस कर्ज को अदा करने का काम